श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कल हमारे महादेव का सबसे प्रिय दिन यानी कि सोमवार का दिन है और इसी के साथ में कार्तिक माह का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है, जो कि इस दिन को और भी विशेष बना देता है। और इस दिन आपको अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए मात्र शहद की 7 बिंदी से महादेव जी के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन से धन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करेगा। या फिर आपके जीवन में व्यापार से जुड़ी हुई समस्या बहुत अधिक रहती है, या फिर आपके जीवन में नौकरी की समस्या हो, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, या फिर आपके विवाह में किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा है, यानी कि आपके विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कार्तिक मास में पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन पर तो आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। और देखिए दोस्तों, दूसरा ये उपाय अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या बहुत अधिक रहती हैं तब आपको यह दूसरा उपाय जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग से उठा करके पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको शहद लेना, शहद आपको आधा चम्मच या उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो शहद है उसमें आपको जो चीटी उंगली होती है यानी कि आपकी जो अनाम का उंगली है उससे आपको उसमें थोड़ा सा शहद लेना है। और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको ओम का निर्माण कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र पर ओम का निर्माण आपको चिकनी वाली साइड में ही करना है। देखिए दोस्तों, सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ओम का निर्माण करना है बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने ओम बनाया है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और दोस्तों, पुनः आपको जो चीटी उंगली होती है उसके बगल वाली जो अनाम का उंगली उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है, जैसा कि आपको वीडियो में स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यह जो बिंदियां आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और जलाधारी की जिस साइड में जल बह करके आता है उस साइड में आकर के आपको अंत करना है इन 7 बिंदियों का। यानी कि आपको पहली बिंदी माता सुख सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और अंतिम 7वीं बिंदी आपको जलाधारी के अंतिम कोने में बना देनी है। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदियां आपको उतरते हुए लगानी, उतरते हुए इसीलिए लगानी है जो आपके जीवन की समस्या है वो आपके जीवन से खत्म होनी चाहिए, यानी कि उतरनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको यह बिंदियां है जो आपको उतरते हुए लगानी है। और देखिए दोस्तों, अंत में आपके पास जो 1 लोटा जल है वो भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या है वो भी माता सुख सुंदरी और भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएंगे। ऐसी आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है वहीं पर बैठ करके। और आपको ये कार्तिक मास के सोमवार पर यह चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना है जिससे कि आपके जीवन में धन्य दान के भंडार बढ़ जाए, भोले बाबा की ऐसी कृपा हो आपके घर में किसी भी बात की कमी ना रहे। इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। जो उपाय तो आपको विशेषकर करना ही है क्योंकि ये उपाय 5 दीपक वाला होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यह जो दीपक इन 7 तिथियों पर आपको प्रज्वलित करने हैं। पहली पंचमी की तिथि, दूसरी अष्टमी की तिथि, तीसरी एकादशी की तिथि, चौथी प्रदोष की तिथि, 5वीं शिवरात्रि, छठी अमावस्या और 7वीं पूर्णिमा। इन 7 तिथियों पर आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए अभी हमारे पास ये 7 तिथियां ही बची हुई हैं, इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है अगर हम कार्तिक मास के पहले सोमवार पर यह चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कार्तिक मास का ऐसा शुभ मुहूर्त कई वर्षों बाद आया है। तो आपको यह मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कार्तिक मास के महीने में तिथियों पर यह वाला उपाय करेंगे तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 दीपक लेना है और दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जब भी हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं इससे हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमें हमारे जीवन में लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है और हमारे अन्य कई कार्यों में जिनमें हमें पैसों की बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है, यानी कि धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन में विशेषकर धन की प्राप्ति को करवाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सबसे पहले 5 मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं और आप चाहें तो आटे के दीपक भी अपने घर पर आटा मार करके ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 दीपक में आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको इन सभी दीपकों में लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, ये 5 दीपक ही आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उनके बाहर आपको इन 5 दीपकों को रख देना है। यानी कि जो 5 दीपक आपको अपने घर का जो
मुख्य द्वार है, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर जाने की आपको सीधी तरफ ये 500 दीपकों को रख देना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, मुख्य द्वार की सीधी तरफ ये 500 दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है इन 7 तिथियों पर हम ये 5 दीपक कभी भी प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख दर्द कष्ट संकट चल रहे हैं और उन सभी से आपको मुक्ति मिलने लगती है और आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, आपके जो भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं और जिन कार्यों में आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन उन कार्यों में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मेहनत करने के बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। देखिए दोस्तों आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आपके पास धन आने का कोई भी रास्ता बन ही नहीं पा रहा है, अगर आ भी रहा है धन तो वो आपके पास टिक नहीं पा रहा है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको मात्र 5 दीपक प्रज्वलित करके रख देना अपने घर की सीधी तरफ और देख दोस्तों आप स्वयं देखेंगे आपके जितने भी कार्य बिगड़े हुए हैं वो सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे भोले बाबा की कृपा से। तो देखिए दोस्तों दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपको पूरे श्रद्धा भाव के साथ महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रार्थना करनी है। यदि हम पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव जी से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारे पूरी भक्ति से हमारी इस भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों आपको कार्तिक मास के पहले सोमवार पर या फिर इन 7 तिथियों पर आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है अगला मौका आपको कम से कम 20 वर्षों बाद मिलेगा, क्योंकि ऐसा दिव्य संयोग कार्तिक मास में अगले 20 वर्षों बाद ही आएगा। आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, पूज्य गुरु जी ने कहा है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक मास का ऐसा दिव्य संयोग करीब 20 वर्षों बाद ही अगली बार बनेगा, इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी इस मौके को गंवाना नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों इन उपायों को करने से पूज्य गुरु जी ने कहा है आपके घर में धन्य दान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में अगर कोई भी आपका व्यापार चल नहीं पा रहा होगा तो वो भी चलने लग जाएगा, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही होगी तो वो भी मिलने लग जाएगी, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो वो भी बात मानने लग जाएंगे, अगर आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है तो वो भी आपकी मानने लग जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, पूज्य गुरु जी ने कहा इन उपायों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इन दोनों उपायों को करने मात्र से सोमवार के पहले दिन पर देखिए दोस्तों कार्तिक माह में आपको ये दोनों ही उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो दोस्तों और उपायों करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है उपाय करते समय आप कोई भी गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।